सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। भारतीय न्याय संहिता बनने से पहले ये ऑफेंस आईपीसी के सेक्शन 376 जो कि रेप से डील करता है, उस ब्रॉड टॉपिक के अंडर इस ऑफेंस को डील किया जाता था। बट अब क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक नया क्रिमिनल कोड बना है, इस ऑफेंस को भी एक टोटली नया सेक्शन दिया गया है। अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इस ऑफेंस को डील किया जाता है एंड इसके लैंग्वेज भी बहुत क्लियर है। एज पर द न्यू सेक्शन, whoever by deceitful means or making by promise to marry woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape will be punished under this section। इस नए सेक्शन में एक वर्ड बहुत ही क्लियरली हाईलाइट किया गया है जो है इंटेंशन। यानी कि अगर किसी इंसान का इंटेंशन शुरू से ही उस लड़की को धोखा देना था एंड उसी धोखे के साथ उसने उस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया, देन इन दैट केस सच मैन विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। बट मान लीजिए किसी मेल का इंटेंशन शुरू से ही खराब नहीं था, उसका इंटेंशन यही था कि वो आगे चल के उस लड़की से शादी करेगा एंड इसी इंटेंशन के साथ ही कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, बट किसी रीजन की वजह से वो आगे चल के उस लड़की से शादी नहीं कर पाया, देन इन सच केसेस इस आदमी को इस सेक्शन के अंडर पनिश नहीं किया जा सकता। सो दिस सेक्शन इज वेरी क्लियर कि अगर किसी इंसान को सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंडर पनिश करना है, हमें पहले उसका इंटेंशन देखना होगा, क्या उस इंसान का इंटेंशन शुरू से ही मैलाफाइड था या नहीं। इससे एक और अच्छी बात यह होगी कि हर वो फीमेल जो किसी मेल पर झूठा रेप का केस दर्ज करती है, इस सेक्शन के अंडर उस सभी मेल को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना इंटेंशन प्रूव करने के लिए। तो भारतीय न्याय संहिता के इस नए सेक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपके हिसाब से ये नया सेक्शन मेल्स के लिए एक हेल्पफुल सेक्शन साबित हो सकता है या इसमें भी कुछ लूपहोल्स हैं जिसका गलत फायदा फीमेल्स उठा सकती हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।